नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आखिरी पत्र। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके शिव प्रसाद जब घर वापस पहुंचा तो घर में उसे अजीब सा खालीपन दिखाई दे रहा था। बहुत से लोग थे पर शिव प्रसाद को एक अजीब सा सन्नाटा घर में पसरा नजर आ रहा था। वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं बैठा, अपने कमरे में चला गया। कमरे में भी उसे सूनापन दिखाई दे रहा था। अपने कमरे में शिव प्रसाद को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। अचानक से शिव प्रसाद की नज़र अपने बेड पर रखे तकिए के नीचे पड़ी, जिसके नीचे पत्नी का लिखा हुआ आखिरी पत्र था, जिसमें लिखा था, मैं जानती हूँ कि आप बहुत टूटे हुए हो, बहुत दुखी हो, पर इतनी कठिन समय में मैं आपके साथ नहीं खड़ी, ना आपको हिम्मत दे पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे चले जाने से आप बहुत टूट गए हैं। आपके रोज़ाना दुखी होने का कारण मैं जीते जी ही जान गई थी। दरअसल मुझे पता चल गया था कि मुझे ब्रेन कैंसर है, पर आपसे कहकर आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि मेरे पास समय नहीं है, जिसकी वजह से आप भी बहुत परेशान रहते हैं। मेरा कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है, ये बात मुझे पता चल गई थी, पर कभी भी आपसे इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं आपके साथ अपने अंतिम दिन खुशी खुशी से बिताना चाहती थी, आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी आप मुझे लेकर पहले से ही बहुत दुखी रहते थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आपको पता चले कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं ये बात जानती हूँ। पहले जब मैं बाज़ार में सब्ज़ी लेने चली जाती तो आप परेशान हो जाते और बच्चों से पूछते कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हैं। कभी बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती तो आप वहाँ से भी मुझे ले आते कि तुम्हारे बिना घर सूना लग रहा है। और आज तो मैं हमेशा के लिए आपको और बच्चों को छोड़ कर चली गई, जिससे आपके जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ गया होगा। पर आप हिम्मत रखना, मैं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी, पर नियति ने आपके साथ रहने का मुझे इतना ही समय दिया था। मेरे बच्चे भी बिना माँ के रह गए। पहले जब मैं थी तो आप बच्चों पर चिल्ला देते तो मैं बच्चों को संभाल लेती थी, पर अब मैं नहीं हूँ, इसलिए बच्चों को आप मत डांटना, उन्हें मेरे हिस्से का भी प्यार देना। कितनी निष्ठुर हो गई हूँ ना मैं, आपको चुप भी नहीं करा सकती। ये कैसा बुलावा था जिसका मुझे पहले से ही पता था। मेहमान मुझे देखने आ रहे थे। आप कहते थे कि मैं बात बात पर रो पड़ती हूँ, पर बाद में अपनी मौत का सच जानकर भी मैं रोई नहीं, ना आपको रुलाया। बहुत हिम्मत वाली हो गई थी मैं जानती हूँ मेरे बिना राहें इतनी आसान नहीं होंगी, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे बच्चों को और खुद को संभाल लेंगे। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए बच्चों के सामने कभी मत रोना। बच्चे पूछें तो उनसे कहना कि तुम्हारी माँ जल्दी वापस आएंगी। अब तक तुम बच्चों के पिता ही थे, पर अब माँ भी बन जाना। नहीं पता मुझे कि अब कहाँ मेरा ठिकाना होगा और कहाँ अनजान सफ़र में मुझे जाना होगा। तुम्हें खोने के डर से हर रात रोया करती थी, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं अब बात बात पर रूठना मत, क्योंकि अब तुम्हें मनाने के लिए मैं नहीं होंगी। हर रोज़ आसमान से तुम्हें देखा करूँगी। टाइम से ही उठना, टाइम से ही बच्चों को स्कूल भेजना और खुद भी टाइम से ऑफिस जाना। मेरी सारी जिम्मेदारियों को अब आपको ही निभाना है। मुझे विश्वास है कि आप ये सब कर लोगे। लिखना तो और भी बहुत कुछ चाहती हूँ, पर अब थक गई हूँ। आप अपना और बच्चों का ध्यान रखना।